जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, और जिसमें हम कर रहे हैं कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, जो कि हमने कवर किया। और आज की क्लास में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा था विटामिन ए की अधिकता से उत्पन्न होने वाले रोग, उसका उपचार, लक्षण। फिर हमने साथ ही साथ देखा था आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, या फिर उसके लक्षण क्या प्रतीत होते हैं, आयोडीन की कमी का उपचार कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी प्रीवियस क्लास में। और साथ ही साथ जो भी हमारे कुपोषण होता है, उसका निवारण एवं रोकथाम के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई है, उस पर हमने चर्चा की थी। जिसमें हमने पहली योजना देखी थी विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडिंग ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। इन सभी पे हमने हमारे प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य। उद्देश्य से मतलब क्या है कि जो भी ये भारत सरकार द्वारा निवारण एवं रोकथाम के उपाय किए गए हैं कुपोषण को रोकने के लिए, और उनका उद्देश्य क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करें, और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स उन सभी के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। और हाँ, आपको जो जीके जीएस क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, उसका फीडबैक भी हमें अवश्य बताएं कि वो क्लास आपको कैसी लगती है, क्योंकि वो 2.5 मिनट मैक्सिमम उसका टाइम होता है। बहुत शॉर्ट में आपको वो क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है, साथ साथ आप उसकी भी तैयारी करते रहिए, जिससे कि आपका जीके जीएस भी स्ट्रांग होता जाए। उसके बारे में फीडबैक बताइए। और हाँ, हमारे जितने भी लर्नर्स हैं जो हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, उन सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप होम साइंस अभी जस्ट पढ़ ही रहे हो, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हमने एक सीरीज कवर किया है क्लास 6 to 12। जी हाँ, होम साइंस जहाँ से स्टार्ट होता है, क्लास 6 to 12 की जो हमने सीरीज एक की हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें हमने बहुत बेसिक से होम साइंस जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से उसको पढ़ा है। क्लास 6 से लेकर 12 तक का हमने जो है सीरीज में कंप्लीट किया है। आपके बेसिक्स के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है वो, आप जाके देखिए, उससे बहुत नॉलेज, बहुत हेल्पफुल आपके लिए वो क्लास होगी। और उसको करने के बाद जब इस क्लास को आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें तो मैक्सिमम चीजें हम जो है हमने सीरीज से ही कवर कर रखे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, किसी भी जो भी हम पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है। जब भी मतलब कुछ भी हम चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें हमारा जो मेन फोकस होता है, क्या होता है, हमारे सिलेबस पे। अगर आपने अपना सिलेबस अच्छे से कर रखा है, तो आप जो है आपका बेस बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आप जाइए, देखिए सीरीज को, आपको उससे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं तो विटामिन ए की खुराक पिलाना, विटामिन ए की खुराक पिलाने का क्या उद्देश्य, हमने पढ़ा था। विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए भारत सरकार ने सन 1970 में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य है बालकों को विटामिन ए पिलाकर अंधेपन से रोकना है। तो ये जो है उद्देश्य है किसका, सन 1970 में चलाए गए कार्यक्रम का। बट विटामिन ए की खुराक पिलाने का उद्देश्य तो वही देखते हैं हम। विटामिन ए की पूर्ति है तो बालकों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। विटामिन ए की पूर्ति की है तो बालकों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे को 2 लाख IU विटामिन ए की खुराक 6 माह के अंतराल से दी जाती है। इन्हें कुल 9 खुराक दी जाती है। कितनी? 9 खुराक दी जाती है। और हर एक खुराक में 6 महीने का अंतराल, यानी कि गैप होता है। 6 माह से 12 माह के शिशु को 1 लाख IU विटामिन ए की खुराक दी जाती है। एक बार इतनी मात्रा में विटामिन ए की खुराक पिलाने पर 6 माह तक के अतिरिक्त विटामिन ए देने की आवश्यकता नहीं होती। वे बालक जो दस्त या अतिसार के कारण विटामिन ए का सेवन करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें सिराओं द्वारा विटामिन ए दिया जाना चाहिए। नंबर 2, विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थों के अधिक सेवन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
उसमें है नंबर 1, गर्भवती तथा धात्री माताओं को विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें यह जानकारी प्रदान करना कि यह विटामिन किन किन भोज्य पदार्थों में उपलब्ध है, यानी कि कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है। नंबर 2, स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रोत्साहित करना, विशेषकर शिशु जन्म के बाद माँ के स्तनों से निकलने वाला प्रथम दूध जिसे क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम। ये भी आपको पता होना चाहिए। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जब वो पहली बार यानी कि फर्स्ट दूध अपने बच्चे को पिलाती है तो उस दूध को क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिशु को अवश्य पिलाया जाना चाहिए। तीसरा है सस्ते भोज्य पदार्थों में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में रहता है, अतः हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली के पत्ते, पपीता, कद्दू, आम, पालक आदि को अपने दैनिक आहार में सम्मिलित करना। यदि माताएं संपन्न घराने की हैं, तब उन्हें बालकों के आहार में दूध से बने पदार्थ, अंडा, यकृत, कर्ड, लिवर ऑयल आदि के सेवन हेतु प्रेरित करना। परंतु यह कार्यक्रम 50% तक ही सफल हो पाता है। इसके मुख्य कारण क्या है? पहला, दवा का अनियमित एवं कम वितरण। नंबर 2, अज्ञानता। नंबर 3, अशिक्षा। विटामिन ए की खुराक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम में उपलब्ध रहता है तथा बालकों को निःशुल्क पिलाई जाती है। क्या विटामिन ए की खुराक, क्योंकि भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, इसलिए बालकों को निःशुल्क पिलाई जाती है। खसरे के टीके के साथ ही विटामिन ए की खुराक भी दी जानी चाहिए, यानी कि जब बच्चे को खसरे का टीका लगता है उसी के साथ ही विटामिन ए की खुराक भी दी जानी चाहिए। दूसरे कार्यक्रम के बारे में हम देखेंगे तो राष्ट्रीय रक्त अल्पता, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम, यानी कि नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिक्सलेक्सिस प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, NNAPP। उचित पोषण के अभाव में बालकों, शिशुओं, गर्भवती तथा धात्री माताओं में रक्त अल्पता यानी कि अनीमिया रोग हो जाता है। यह रोग मुख्यतः शरीर में लौह, लवण एवं फॉलिक अम्ल की कमी के कारण होता है। रक्त अल्पता संपूर्ण विश्व की एक प्रमुख कुपोषण समस्या है। भारत की 60 to 70% तक गर्भवती महिलाएं इस रोग से पीड़ित होती हैं। आहार में पर्याप्त मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, यकृत, दाल के अभाव में यह रोग हो जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ने रक्त अल्पता के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1970 में की थी। कब की थी? सन 1970 यानी कि 1970 में की थी। इसे राष्ट्रीय अनीमिया प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम यानी कि नेशनल अनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम्स भी कहते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिवर्ष 3 करोड़ बच्चे तथा 2.5 करोड़ वयस्क, जिसको हम एडल्ट कहते हैं, इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिवर्ष 3 करोड़ बच्चे तथा 2.5 करोड़ वयस्क इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। रक्त अल्पता से बचाव हेतु गर्भवती माताओं तथा धात्री माताओं को लौह, लवण एवं फॉलिक अम्ल की गोली का मुफ्त वितरण किया जाता है। गर्भावस्था के अंतिम 2-3 माह में लौह, लवण की गोलियों का प्रतिदिन 1 गोली सेवन आवश्यक है। यह गोलियां उन्हें अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त मिलती हैं। इसके अतिरिक्त आजकल भोज्य पदार्थों का लौह तत्व के साथ प्रबलीकरण यानी कि फोर्टिफिकेशन भी किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय पूर्व बालकों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं में रक्त अल्पता रोग की दर एवं संख्या में कमी लाना। लाभ प्राप्त करने वाले समूह यानी कि बेनिफिशरीज, नंबर 1 है 1 से 5 वर्ष तक बालक, गर्भवती माता और धात्री माता, ये क्या कर सकते हैं? इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेवाएं, सर्विसेज, तो नंबर 1, गरीब वर्ग की गर्भवती तथा धात्री माता को निःशुल्क लौह, लवण की गोलियां, जो हमारी आयरन की गोलियां होती हैं, प्रोवाइड की जाती है। नंबर 2, रक्त अल्पता से ग्रसित महिलाओं एवं बच्चों की पहचान कर उनका उपचार करना। नंबर 3, लौह तत्व के उच्च स्रोतों को आहार में सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 4, आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां,
जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, सहजन का पत्ता, मतलब जो भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उनका भोज्य पदार्थों के सेवन हेतु प्रोत्साहित करना। तो ये तो हमने देख लिया क्या, राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम जो चलाया गया है। तीसरा जो कार्यक्रम है कुपोषण को दूर करने के लिए क्या है, आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम। आहार में आयोडीन की निरंतर कमी से क्या हमने प्रीवियस में पढ़ा, कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, जिसे गलकंड भी कहते हैं, हो जाता है। भारतवर्ष में अब तक 150 से लेकर 200 मिलियन लोगों में आयोडीन की कमी के लक्षण देखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने, 150 टू 200 मिलियन लोगों में आयोडीन की कमी के लक्षण देखे गए हैं। आयोडीन की कमी से बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। परिणामतः वे मानसिक रूप से कमजोर एवं निर्बल हो जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान यदि माता भरपूर मात्रा में आयोडीन युक्त आहार का सेवन नहीं करती है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और वह मानसिक रूप से कमजोर एवं विकलांग पैदा होता है। घेंघा रोग यानी कि ग्वाइटर हिमालय की तरह, ये ध्यान दीजिएगा, हिमालय की तराई वाले लोगों में सबसे अधिक होता है क्योंकि वहां की मिट्टी एवं पानी में आयोडीन का सख्त अभाव होता है। वर्तमान में आयोडीन की कमी से ग्रस्त रोगियों की संख्या संपूर्ण भारत में देखने को मिलती है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी इसके रोगी हैं। इसकी कमी से घेंघा रोग के अतिरिक्त अन्य कई लक्षण भी देखने को मिलते हैं। आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सन 1962 में राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम को शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। पहला है सर्वेक्षण करके आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना। नंबर 2, हर 5 वर्ष के बाद उन्हीं क्षेत्रों का फिर से सर्वेक्षण करना तथा रोगियों की संख्या पता करना। नंबर 3, जन समुदाय में विशेषकर आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराना तथा इसके सेवन हेतु प्रोत्साहित करना। जनसाधारण में घेंघा रोग के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने नमक में आयोडीन मिलाना प्रारंभ किया है। आयोडीन में नमक मिलाने का ध्यान दीजिएगा, आयोडीन में नमक मिलाने का मुख्य कारण यह है कि सभी लोग दैनिक जीवन में नमक का प्रयोग अवश्य करते ही हैं, चाहे वो गरीब हो अथवा अमीर। इसलिए सरकार ने नमक में आयोडीन मिलाने की योजना तैयार की है। लाभ पाने वाले समूह कौन, किसको इसका लाभ मिल सकता है, तो पहला है नमक का आयोडाइजेशन यानी कि आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट। आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोगों के निवारण हेतु भारत सरकार ने सादे नमक में आयोडीन मिलाने का कार्यक्रम शुरू किया है। नमक का उपयोग अमीर गरीब सभी भोजन में रोज करते ही हैं। 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक लेने से 150 mg आयोडीन की पूर्ति हो जाती है, जिससे एक वयस्क की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। प्रारंभ में आयोडीन की पूर्ति है तो पूरे देश में 12 आयोडीन संयंत्र चलाए गए। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदि राज्यों में भी आयोडीन युक्त नमक बनाने के संयंत्र यानी कि योजना चलाई गई। सन 1963 में मात्र 2 लाख टन आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन हो रहा था। कब, 1963 में, जो कि 1989 यानी कि 1989 तक नमक का उत्पादन बढ़कर 22 लाख टन हो गया। नंबर 2, आयोडीन रहित नमक का वितरण बंद करना यानी कि ऐसा नमक नहीं बेचना जिसमें आयोडीन ना हो। जन समुदाय में आयोडीन की कमी को रोकने हेतु आयोडीन रहित नमक का वितरण बंद करना आवश्यक है। अब तक 18 राज्यों में आयोडीन रहित नमक का वितरण बिल्कुल बंद हो चुका है। शेष राज्यों में भी बंद होने की पूरी संभावना है। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। वर्तमान में इस योजना के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन करके सुधार किया गया है। नई घेंघा नियंत्रण योजना में घेंघा रोग से पीड़ित क्षेत्रों में गर्भवती स्त्री के रक्त की जांच करके यह पता लगा लिया जाता है कि गर्भस्थ शिशु के शरीर में आयोडीन की कमी है अथवा नहीं। यदि है तो तुरंत ही उसका उपचार प्रारंभ कर दिया जाता है। इस कार्यक्रम में यूनिसेफ भी अमूल्य योगदान दे रहा है।
है। तो अब नेक्स्ट है नंबर 4 बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। तो बालवाड़ी पोषण इसको फ्रेंड्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास बड़ी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ थोड़ा पढ़िए आप, बट अच्छे से पढ़िए, बोर मत होइए। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में ये देखिए हमने देखा विटामिन ए का खुराक देने का उद्देश्य, देखा क्यों विटामिन ए का खुराक दिया जाना चाहिए। जो कार्यक्रम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा उसका उद्देश्य हमने देखा क्या है। फिर हमने देखा राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम, जो दूसरा कार्यक्रम चलाया गया वो किसके लिए, अनीमिया के लिए चलाया गया। कब इसकी शुरुआत हुई, 1970 में की गई। इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तीसरा हमने कार्यक्रम देखा आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसके बारे में हमने पढ़ा। कब ये स्टार्ट हुआ ये भी हमने जाना, इसके उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ ये भी हमने देखा। तो ये सारी चीजें जो है हमने आज की क्लास में पढ़ी है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। ये ध्यान दीजिएगा ये जो हम कार्यक्रम पढ़ रहे हैं किसके लिए, कुपोषण को रोकने के लिए, जो भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए गए, जो अलग अलग तरह की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन ए की कमी, जो है लौह तत्व की कमी, आयोडीन की कमी से जो हमने रोग सारे पढ़े हैं उनको रोकने के लिए भारत सरकार ने जो जो योजना चलाई है अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। और फीडबैक अपना प्रोवाइड कराइए, मैं बार बार कहती हूँ बट आप अपना फीडबैक नहीं देते। प्लीज फ्रेंड फीडबैक ही मांगती हूँ, है तो कुछ और नहीं। तो उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराया करिए और बताइए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।